पारा नंबर 22 सूरत फातिर आयत नंबर 36। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिक नज्ज़ी कुल्ल कफ़ूर वहुम यस्तरिख़ून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। ये दो आयतें हैं जिनमें जहन्नम का तज़किरा है। जन्नत का तज़किरा 3 आयतों में था और जहन्नम का तज़किरा 2 आयतों में है। अल्लाह ताला की रहमत वैसे अल्लाह के गुस्से पर हावी है। ये तो इत्तेफाक से, खैर इत्तेफाक तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला के कलाम में हर जगह बारीक असरार मुज़मर हैं। जन्नत को अल्लाह ने 3 आयतों में बयान किया, जहन्नम को सिर्फ 2 में। हर जगह ही शरीयत का ये उसूल है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को ज़्यादा खुल के बयान किया है और सखावत की है रहमत बहाने में, लेकिन अज़ाब देने में जहन्नम में अल्लाह ने थोड़ा किया है। मसलन ख़ुद हदीस है, अल्लाह ताला के अर्श पर लिखा हुआ है इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे बढ़ गई। रहमत मेरी ज़्यादा है, गुस्सा मेरा थोड़ा है। अल्लाह ताला ने एक जगह लोगों को खुशखबरी देते हुए कहा मेरा नबी आप इनको बता दे इन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, कि मैं ही हूँ बहुत बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला। तो अपने बारे में जब बख्शिश बताने लगा अल्लाह, तो फरमाया इन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। इसमें ना बहुत ज़्यादा ताकीद है अरबी ग्रामर के लिहाज से कि मेरे बंदो मैं हूँ बड़ा बख्शने वाला, बड़ी रहमतें करने वाला। और जब आया अल्लाह ताला के अज़ाब का तज़किरा तो कहा इन्ना अज़ाबहु हुवल अलीम या इन्ना अज़ाबहुल अलीम। उसमें अल्लाह ने इतना फरमाया, ये नहीं कहा कि मेरा अज़ाब सख्त है, कहा उस ज़ात का अज़ाब सख्त है। यानी बात को थोड़ा सा अल्लाह ने गैब किया, बख्शिश को खुल कर कब मैं हूँ बख्शने वाला, और अज़ाब का वो अज़ाब है अज़ाब। तो अज़ाब को थोड़ा सा ढीला बयान किया अल्लाह ने और अपनी बख्शिश को ज़रा खोल कर बयान किया। फिर उधर कहा कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर हावी है। अच्छा, दूसरी हदीस, जब कोई आदमी नेकी का इरादा करता है, मन हम्मा बि हसनतिन फलम यअमलहा कुतिबत लहू हसनतुन वाहिदा। ये अक्सर हम तबलीग के बयानों में भी बयान करते हैं कि जब कोई आदमी नेकी का इरादा कर लेता है, अल्लाह नेकी के इरादे पर उसकी नेकी लिख देता है। मन हम्मा बि हसनतिन फलम यअमलहा, नेकी का इरादा किया लेकिन नेकी कर नहीं सका, मगर उसको इस इरादे पर भी नेकी लिख दी गई। और जिस आदमी ने गुनाह का इरादा किया, इरादे पर उसको गुनाह नहीं मिला। फ़र्क समझे, नेकी का इरादा किया है, नेकी की नहीं, नेकी लिख दी। गुनाह का इरादा किया है, गुनाह किया नहीं, गुनाह नहीं लिखा। एक कदम आगे, नेकी का इरादा करने पर एक नेकी लिख ली गई। अब इसने नेकी कर भी ली तो फलहु अशरु अमसालिहा, नेकी कर ली तो अल्लाह ने उस एक नेकी के बदले में 10 नेकियां लिखी। ये अल्लाह का दस्तूर है, कुरान में भी है। अल्लाह हर नेकी को 10 गुना बढ़ा देता है। और जब आदमी गुनाह करता है फला युजज़ा इल्ला मिथलुहा, गुनाह करता है तो जितना गुनाह किया उतना ही अल्लाह लिखता है। एक गुनाह किया तो 1 लिखेगा, एक नेकी की तो 10 लिखेगा। ये हमारा रब है, ये रहीम है, ये रहमान है। जन्नत को 3 आयतों में, जहन्नम को 2 आयतों में। एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मेरे बंदो अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा। इन शकरतुम व आमनतुम, तुम अगर मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, कदरदान बन जाओ, ईमान ले आओ,
मैं अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करूँगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा तुम्हें अजाब देने से, मैं तो बख्शना चाहता हूँ। कहते ना उसकी रहमत बहाना ढूंढती है। अल्लाह जब बख्शने पे आता है तो अल्लाह कायदे कानून तोड़ देता है, कायदे कानून तोड़ के बख्शता है। मसलन जानिया का वाक़या मशहूर है, ज़िंदगी भर की जानिया, कुत्ते को देखा कि कुएं की मंडेर पर पड़ा है और प्यास से बिलक रहा है, तो उसने क्या किया, दुपट्टा उतारा। यानी हदीस भी हैरान कर देती है, उस ज़माने की जानिया भी दुपट्टा पहनती थी। आखिर हदीस में जो है कि उसने दुपट्टा उतारा, जूते से बांधा, खुस्से टाइप जूता था, कुएं में डाला, पानी खींचा, कुत्ते को पिलाया। सारी ज़िंदगी की बदकार औरत, कोई बैतुल्ला हज नहीं करने गई कि बहुत बड़ी नेकी की है, चलो सारे गुनाहों पे पानी फेर दो, कुत्ते को पानी पिलाया है। मेरा रब ने जब बख्शना था सारे कायदे कानून तोड़ दिए कि गुनाह के बदले में अजाब होगा, सब ख़त्म, कहा मेरी बंदी मैंने तुझे बख्श दिया। बुखारी की हदीस। जब अल्लाह बख्शने पे आता है तो यूँ, और जब अल्लाह ताला अजाब देता है तो फिर उतना देता है जितना किया होता है। ऐसा नहीं होता कि गुनाह तो एक कर लिया, अल्लाह ने सारी ज़िंदगी की नेकियां ज़ाया कर दी कि चल दफ़ा हो जा, ऐसा नहीं करता। रहमत आती है तो जोश में आ जाती है, फिर कायदे कानून तोड़ के बख्श देती है। और जब अल्लाह ताला अजाब देने लगता है तो जितना गलती की होती है अल्लाह उतना ही अजाब देता है। और उसमें भी फिर अल्लाह क़यामत वाले दिन 70 अल्फन बग़ैर हिसाब, क़यामत वाले दिन ढेरों आदमी जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, ये 70 अल्फ का मतलब है ढेरों आदमी जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह क़यामत वाले दिन हिसाब किताब होने से पहले ऐसे मुट्ठी भरकर बेशुमार इंसानियत को जहन्नम में, बेशुमार इंसानियत को जन्नत में भेज देगा। सखावत है, उनमें जन्नती थे जहन्नमी थे जान दो, सखी है, उसकी एक मुट्ठी में इतने आएंगे अल्लाह की कि उनको शुमार नहीं किया जा सकता, वो वैसे ही जन्नत में भेजेगा, फिर हिसाब लेगा। ये उसकी रहमत है। इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे बढ़ गई, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर हावी हो गई। इन्ना रहमती ग़लबत ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आ गई। हमारा रब रहीम है, रहमान है, करीम है, हन्नान है, मन्नान है। 99 सिफ़ात है ना अल्लाह की, इधर लिखी हुई नहीं है। कुरान दिखलाएं जी कोई, इसके आखिर में लिखी होती हैं, इसके आखिर में लिखी हुई है, ये देख लें नासिर साहब। ये अल्लाह ताला की 99 सिफ़ात लिखी हुई हैं। हम इसको पढ़ना शुरू करें, इसमें सारी सिफ़ात वो हैं। वो कहता है रहमान है, रहीम है, और आगे हक है, वकील है, कवी है, मलिक है, कुद्दूस है, सलाम है, मोमिन है, अमन देने वाला है, मुहैमिन है, अज़ीज़ है, मतीन है। ये मैं तरतीब से पढ़ता जा रहा हूँ। ये जितनी सिफ़ात हैं इन सब के अंदर ये माना है कि मैं रहमत वाला हूँ, मैं बख्शने वाला हूँ, मैं दरगुजार करने वाला हूँ, मैं चश्मपोशी करने वाला हूँ, मैं इंसाफ करने वाला हूँ, मैं बेपरवाह हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करने वाला हूँ। ये सारे इस तरह के हैं। चंद एक सिफ़ात हैं इसमें जिसमें अल्लाह अपनी कहारी दिखलाता है। मसलन कहता है जब्बार हूँ, मुतकब्बिर हूँ, और फिर आगे कहार का लफ्ज़ भी आता है कि कहार हूँ। बस ये हैं, वरना वहाब हूँ, सबको अता करने वाला हूँ, रज़्ज़ाक़ हूँ, सबको रोज़ियाँ देने वाला हूँ, फ़त्ताह हूँ, रास्ते खोल देने वाला हूँ, अलीम हूँ, बड़ा इल्म रखने वाला हूँ। ऐसे अल्लाह चलता चला जाता है। दरमियान में कहीं कहीं वो हमारे क्या कहते हैं, टोमे टोमे टमा टमा, और टमा टमा जो है ना कहीं कहीं आ जाता है कि अल्लाह ताकत वाला भी है, अल्लाह गलबे वाला भी है, ऊंची शान वाला है, जो चाहे करे, ऐसा आता है। वरना सारा रहीम है, रहमान है, करीम है, और मुतआली है, तव्वाब है, तौबा कबूल करने वाला है, आदिल है, मुनसिफ है, अफ़ुव है, रऊफ़ है, बहुत दरगुजार करने वाला है, बड़ा मुशफ़िक़ है, बड़ा मेहरबान है, नाफ़े है, नूर है। सारी सिफ़ात अल्लाह की ऐसी हैं। ये हमारा रब है कि जिसकी कहारी इसलिए है कि ज़ालिमों पर अल्लाह के कहर का डंडा लटका रहे। वो ये ना समझे कि हम बेलगाम में, हमें कौन पूछेगा। चांद एक सिफ़ात ऐसी रखी, लेकिन बाकी सारा रहीम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया
इमाम बुखारी ने अदब अल मुफरद में हदीस नकल की है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से बनाए। अल्लाह ने जो रहमत बनाई उसके 100 हिस्से कर दिए। उस रहमत में से पूरी दुनिया में जितनी रहमदिलियाँ, मेहरबानियाँ, शफ़क़तें हमें लोगों में नज़र आती हैं, बाज़ लोग इतने रहमदिल और शफ़ीक होते हैं कि अपना सब कुछ लुटा देते हैं अगले की हमदर्दी और भलाई में। दुनिया में जितनी रहमदिलियाँ हो रही हैं, हुई थी, होंगी, हत्ता के हदीस में है कि घोड़ी अपने बच्चे के ऊपर पाँव न आए, रहमदिली में पाँव ऊपर उठा लेती है ताकि मेरे बच्चे पर पाँव न आए। ये रहमदिलियाँ भी साथ शुमार कर लो जानवरों की, कुल कायनात की रहमदिलियाँ मिलाओ तो ये उस 100 हिस्सों में से, रहमत के 100 हिस्सों में से एक हिस्सा बनता है। बाकी 99 का बाकी 99 को अल्लाह ने अपने पास रखा है। क्या रहीम है वो। एक रहमत का ये हाल है कि दुनिया में रहमदिलियों के बाद वाक़यात सुनकर दिल झूठ समझता है। अम्मी आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास 80,000 दिरहम आया, 80,000 दिरहम, और 80,000 दिरहम इसको ज़रब दें, 80,000 को ज़रब 300 से, कोई मोबाइल वाला देना इसको दें, 80,000 ज़रब 300, 400 से होना चाहिए लेकिन चलो 400 नहीं, 400 से ज़रब दें। आजकल 1500 को तोला चल रहा है, हाँ ज़रब 400, देखना 32 लाख है या 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 20। रहमदिली देखें सिद्दीक़ा कायनात की, 80,000 दिरहम उनके पास है, 3 करोड़ 20 लाख रुपए सुबह को आए। इतनी रहमदिली थी कि मदीना के लोगों को परेशानी ना हो, गुर्बत है, मकरूज़ लोग हैं, शादियां करनी होगी, सारा तकसीम कर दिया। शाम के टाइम उनकी मुलाजमा कहने लगी, जी अम्मा जान कोई घर के लिए भी थोड़ा सा रख लेती कि हम आज गोश्त ही मंगवा लेते घर में। फरमाने लगी, अल्लाह की बंदी अब कहने का क्या फ़ायदा, पहले याद दिलाती, मुझे याद ही नहीं रहा। क्या रहम दिली है कि घर का गोश्त मंगाना याद ही नहीं रहा। ऐसी रहम दिली थी कि पूरा 3 करोड़ 20 लाख एक दिन में तकसीम किया है। कितनी बड़ी बात है। हमें 3 करोड़ 20 लाख वैसे ही कहीं से आ जाए, खुशी से बेहोश हो जाएंगे कि 3 करोड़ का करूँगा क्या मैं, और उनको रहम दिली में पूरा ही लुटा दिया, 3.25 करोड़। ये रहम दिली भी उसी एक रहमत का हिस्सा है। तो मेरे रब के पास 99 रहमतें, कैसा होगा, कैसा रहीम होगा। ये हमारा रब है। इसलिए तो कहा जाता है फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो ना अल्लाह की तरफ, आओ ना मुसल्ले की तरफ, उठाओ ना अपने हाथ अल्लाह के। इन्नल्लाह यस्तही अन यरुद्दहुमा सिफ़रन, जब कोई हाथ उठा लेता है, हदीस में आता है अल्लाह को अब शर्म आती है हाथ खाली वापस करते हुए। अल्लाह को शर्म आती है हाथ वापस खाली करते हुए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये हमारा रब रहीम है। जहाँ जहन्नम सुनाता है वो इसलिए सुनाता है कि जो लोग मुतलकुल इनान हुए फिर रहे हैं, बेधड़क जिंदगियां गुजार रहे हैं, रत्ती बराबर भी खौफ खुदा नहीं है, जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो रब बताता है दुनिया में तो जो चाहो कर लो, जहन्नम तैयार है। वरना मेरे रब की असल जो फैज़ान है वो रहमत का ज़्यादा है, और ये जहन्नम डराने के लिए है और पकड़ने के लिए भी है, लेकिन ये दूसरे दर्जे में है। पहले दर्जे पे मेरा रब रहीम है, करीम है, हन्नान है, मन्नान है, बड़ों बड़ों को उसने बख्श दिया है। ऐसे लोगों को बख्शा कि जिनके बारे में दुनिया कहती थी कि ये नहीं बख्शा जाएगा, अल्लाह ने उनको, देखो हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल हज़रत वहशी, अल्लाह के नबी कुर्बान जो या रसूलल्लाह, क्या उम्मत का दर्द था। हज़रत वहशी मुसलमान नहीं हो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाया वहशी को। जब मक्का फ़तह हो गया ना, इस्लाम का गलबा हो गया, तो हज़रत वहशी भाग गए थे तैफ की तरफ। तो आप अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाया, आ जाओ अल्लाह बख्श देता है। तो कहने लगा कुरान में लिखा है जिसने शिरक किया उसको नहीं बख्शता, मैंने तो बड़े शिरक किए हुए। तो तसल्ली दी कि शिरक वाला भी तौबा कर दे, अल्लाह सारे बख्श देता है। का फिर अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, शिरक वालों को नहीं बख्शेगा। फिर एक जगह कहा अल्लाह की रहमत जिस पर चाहे बरसे, क्या पता मुझ पर न बरसे। बड़े टाल मटोल करता रहा,
अल्लाह के नबी हर दफ़ा तसल्ली देते रहे, बुलाया कि आ जा, कलमे में आ जा। और आपको दुख इतना था अपने चचा हमज़ा के कत्ल का कि जब हज़रत वहशी आए हैं आपके सामने तो आपने पूछा, अंतल वहशी, तू वहशी है जिसने मेरे चचा को कत्ल किया? उन्होंने कहा जी हाँ मैं हूँ। आप उसका चेहरा नहीं देख सके, अपने चचा का गम ताज़ा हो गया, दिल भर आया। तो आपने कहा कि वहशी मेरे सामने न बैठ, मुझे चचा का गम ताज़ा होता है, एक तरफ होके बैठ जा, चेहरा नहीं देखा जाता तेरा। इसलिए नहीं कि नफ़रत है, इसलिए कि चचा का गम नहीं बैठने देता। तो हज़रत वहशी को एक तरफ करा दिया, कलमा पढ़ा दिया। ये तो वो है कि जिसको देखकर मेरा नबी भी सामने नहीं बिठा सकता, दर्द ताज़ा होता है प्यारे चचा का। इनको भी मेरे रब ने बख्शा है, इनको भी ईमान की दौलत दी है। क्या मेरा रब रहीम है। कहा था किसी ने, मैंने पढ़ा तो नहीं, सुना है, हज़रत उमर ने कहा था कि खत्ताब का गधा तो मुसलमान हो सकता है, खत्ताब का बेटा उमर मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने इन जैसों को भी कलमा पढ़ाया। ये मेरा रब है। जिन्होंने मेरे नबी के ख़िलाफ़ महाज आराई की, अल्लाह ने उनको भी कलमे की दौलत दी है। बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा हन्नान है, बड़ा मन्नान है। एक आदमी ज़िंदगी भर रब की नाफरमानी करे, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा, लो बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों को छूने लगें, ऐसे गुनाह किसी के नहीं हो सकते कि पूरी दुनिया में एक आदमी के गुनाह हो, बाकी सारी दुनिया नेक हो, उसी के गुनाह इतने हों कि आसमान तक भर जाए, बाकियों के गुनाह की जगह ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो जाए, रब की रहमत बोल रही है, अल्लाह खुद बोल रहा है। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा इतने गुनाह कर आसमान के किनारों को छूने लगे, सुम्मा इस्तग़फ़रतनी, फिर एक दफ़ा मुझे कह दे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, फरमाया गफ़रतु लका वला उबाली, उसी लम्हे माफ़ कर दूंगा, ताना भी नहीं दूंगा, ये भी नहीं कहूँगा कि अब आए हैं माफ़ी मांगने, समंदर बहा दूंगा मग़फ़रत के। ये हमारा रब है। इस रब से मोहब्बत होनी चाहिए, इस रब से ताल्लुक़ होना चाहिए, इस रब से अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए। एक आंसू भी अगर अल्लाह के खौफ से न बहे, वैसे एक आंसू बहे अल्लाह ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को उससे धो देता है, ये हदीस से साबित है। लेकिन बाज़ दफ़ा गुनाह होते हैं मगर रोना नहीं आता। करीम रब है, करीम रब है। हदीस में आता है अगर इतना आंसू भी निकल आए जो यहाँ से निकल कर इधर न टपके, यहाँ आँख के कोने में खड़ा हो जाए, जगह थोड़ी सी तर हो जाए, नीचे ना आए, थोड़ी सी आए, फरमाए इतना भी आंसू आ जाए तो भी अल्लाह ज़िंदगी भर के गुनाह धो देता। अल्लाह के आगे डर गया, रोने के लिए आंसू यहाँ तक आया मगर इतना नहीं था कि नीचे टपकता, अल्लाह सारे धो देता। ऐसा रहीम, ऐसा करीम। एक बद्दू है अल्लाह के नबी के पास, या रसूल अल्लाह क्या हमारा रब करीम भी है? तो आपने फरमाया हाँ करीम है। कहने लगा बखन बखन, वाह 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 वाह। और मैं क्या हुआ? कहा करीम वो है अगर वो गलबा भी पाले तो माफ़ कर देता है। अल करीम इज़ा क़दर अफ़ा, करीम अरबी ज़ुबान में उसको कहते हैं कि अगले पर उसका बस चल भी जाए ना फिर भी कहते जान दो, कोई बात नहीं, कि अगर हमारा रब करीम है तो फिर क्या परवाह है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमें अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। हमारा रब बहुत रहीम है, बहुत करीम है और जन्नत में भेजेगा बग़ैर हिसाब किताब के, मुट्ठियाँ भर भर के भेजेगा। जहन्नम में भेजेगा तो हिसाब कर करके। भाई जहन्नम का मुस्तहिक है तो भेजो, नहीं है तो नहीं। ऐसे नहीं कि मुट्ठी भर के जहन्नम में डाल दे, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जिनको जहन्नम में भेजेगा उनमें से भी बहुत सारे ऐसे होंगे, करोड़ों अरबों खरबों, जो जहन्नम में जाने के लायक थे मगर नहीं भेजेगा, जन्नत में भेज देगा। फिर भी जहन्नम में जाएंगे तो सही, अगर कोई भी ना जाता तो गरीब पिस जाता, जालिम दनदनाता रहता, इन डाकों को कोई लगाम देने वाला ना होता, इन जालिमों को कोई ना पकड़ने वाला होता। अगर जहन्नम होती ही ना, अल्लाह किसी को डालता ही ना। इसलिए जहन्नम बनाई ताकि ये बताया जाए कि वो एक हकीकत है, वो फ़लसफ़ा नहीं है, और उसमें बदकार गिरेंगे और वाकई जहन्नम रसीद होंगे। तो उस जहन्नम को अल्लाह ने फिर बयान किया कि इस जहन्नम से बेखौफ न रहना। वल्लज़ीन कफ़रू लहुम नारु जहन्नम, जो काफिर हैं अल्लाह उनको जहन्नम की आग में डालेगा। ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतु, ना तो उनका काम तमाम किया जाएगा कि मर ही जाएं। वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा,
ना उनसे दोज़ख का अज़ाब हल्का किया जाएगा। कज़ालिका नजज़ी कुल्ला कफूर, हम नाशुक्रों काफरों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। वहुम यस्तारिखून फ़ीहा, वो जहन्नमी काफिर उस दोज़ख में चीखेंगे, शोर मचाएंगे, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। तो जहन्नमी कहेंगे, ऐ अल्लाह हमें बाहर निकाल ले, अब हम नेक अमल करेंगे, पहले जो गुनाह करते थे ज़िंदगी में वो न करेंगे, एक दफ़ा वापस भेज दे, अब हमें समझ आ गई है कि गुनाह का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह फरमाएगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर, मेरे बंदो तुम बताओ, क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि तुम में से अगर कोई सोचना समझना चाहता तो समझ लेता। और वजाअकुमुन नज़ीर, तुम्हें कोई डराने वाला, समझाने वाला, ख़बरदार करने वाला नहीं आया था, अब मज़ा चखो, इन ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। या अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब जहन्नमी जहन्नम में जाकर ये कहेंगे, ऐ अल्लाह एक मौका और दे दे, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहा, ऐ अल्लाह अब अमाल सालिहा करके लाएंगे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जो वक्त वहाँ जाकर इंसान मांगेगा वो यही वक्त होगा जो आज तुलंबा में हमें मुयस्सर है। इस वक्त को वो तड़पेगा कि अल्लाह एक दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता दोबारा तुलंबा चले जाऊँ, दोबारा अभी उन्हीं महलों घरों गलियों में रहूँ, ये वक्त मुझे मिल सकता है। किस लिए? अगर ये वक्त मिल जाए तो मैं नेक बन जाऊँ। आज वो वक्त हमें मुयस्सर है और हमें उसकी फ़िक्र नहीं है, तो फिर यहाँ आकर क्या करेगा? नेकियाँ करेगा। आज वक्त मिला है, अल्लाह ताला का क्या सवाल होगा? क्या तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं आया था? समझाने वाले से क्या मुराद है? अव्वल तो इंसान को कुरान समझाने वाला है, अल्लाह का नबी समझाने वाला है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझाने वाली हैं। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा वजाअकुमुल कुरान या वजाअकुमुर रसूल, कि तुम्हारे पास कुरान या रसूल नहीं आया था, का नज़ीर नहीं आया था, ख़बरदार करने वाला। ख़बरदार करने वाला क्या है? ज़िंदगी के मराहल इंसान को ख़बरदार करते हैं। जब हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते हैं, हम देखते नहीं कि वो अचानक मर गया, तो उसकी अचानक मौत ने मुझे समझाया, जैसे वो अचानक मर सकता है और उसने सोचा भी नहीं था कि मैं अचानक जाऊँगा, ऐसे तू भी जा सकता है दुनिया से। जब इंसान उम्र के मुख्तलिफ मरलों से गुज़रता हुआ उसके बालों में सफ़ेदी आती है, ये भी नज़ीर है। अल्लाह ताला कहता है, तुझे वो वक्त याद नहीं जब तेरे सारे बाल काले थे और आज सफ़ेदी आ गई है, आज बालों में सफ़ेदी, ये तुझे कुछ समझा नहीं रही कि तेरी ज़िंदगी का सूरज गुरूब होने की तरफ जा रहा है। अब तेरी ज़िंदगी थोड़ी रह गई है, समझ जा, समझ जा। कब समझेगा? जब कब्र में उतरेगा, फिर नहीं समझता। फिर इसका पोता या इसका नवासा पैदा होता है। पोते या नवासे का पैदा होना ये एक और नज़ीर है। अल्लाह ताला कहता है, तुझे अब भी समझ नहीं आए कि तू अब दादा या नाना हो चुका है। जैसे तेरे दादे नाने चले गए हैं, तू तज़किरा करता है हमारा दादा या नाना था, चंद दिनों बाद तेरे बारे में भी ऐसे कहा जाएगा कि मेरा भी दादा या नाना था। तुझे अब भी समझ नहीं आई। बस ये आखिरी बात है कि दादा और नाना बन गया है, फिर भी समझ नहीं आई, तो अल्लाह ही समझाया तुझे, इतनी गफलत का तो और क्या कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये सफ़ेद बाल भी ये हमारे ऊपर नज़ीर हैं, हमें ख़बरदार करने वाले हैं। जब इंसान के बाल सफ़ेद शुरू हो जाएं तो फिर चेहरे को मुनव्वर होने दे। अब ऐसे हुलिये के साथ कब्र में उतरे कि अल्लाह राज़ी हो, फिर अपने गुनाहों से बाज आ जाए, फिर अपने कारोबारी मामलात, ज़ुबान, अखलाक के मामलात सब दुरुस्त कर ले कि अब मेरा बिस्तर गोल होने वाला है, किसी वक्त भी यहाँ से जा सकता हूँ। अल्लाह मुझे भी ये समझ अता फ़रमाए, आपको भी अता फ़रमाए।